हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि इसी वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें भी बीच बीच में बताता चलूँगा जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब चलिए उस नायाब चीज़ को देखते हैं। आपके सामने मैंने 3 वर्ड लिखे हैं। पहला है बिसाइड, दूसरा है एक्सेप्ट और तीसरा है अपार्ट फ्रॉम। और तीनों का मतलब ये एक प्रपोजिशन है और तीनों का मतलब एक ही अर्थ होता है। लेकिन तीनों में आपको जान के ताज्जुब होगा, तीनों का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। लेकिन तीनों में आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि तीनों का जो यूज होता है ना, एडवांस लेवल पे चीजें अलग होती हैं। भाई एक नॉर्मल सी किताबों को आप पढ़ने पे लगेगा कि भाई ये तीनों का एक वर्ड के स्थान पर दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बता दूंगा कि तीनों ये वर्ड अलग अलग रेफरेंस में इसका यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए, जो बिसाइड्स का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसका प्रयोग होता है के अलावा। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है किसी चीज को जोड़ने, एडिशन करने के लिए किया जाता है। किसी चीज को जोड़ने, किसी नई एक्स्ट्रा जानकारी को जोड़ने के लिए एडिशन, यानी इस बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। यानी इसका प्रयोग विथ के सेंस में करते हैं, यानी किसी नई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसका प्रयोग विथ या कोई नई जानकारी को ऐड करने के लिए इस बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे सर कोई एग्जांपल है? जी हाँ। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहता हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं, ताकि मैं एग्जांपल आपको दे सकूं। देखिए, आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस बिसाइड्स का। मैंने क्या बताया, ये एक पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, जबकि एक्सेप्ट का जो प्रयोग होता है, एक्सेप्ट का प्रयोग जो होता है वो एक नेगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। देखिए, जैसे कहूं besides playing violin, he plays piano and flute। देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है कि बिसाइड्स प्लेइंग वायलिन बजाने के अलावा वह पियानो और फ्लूट भी बजाता है। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है, ये 3 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है। इसका मतलब इसे नॉर्मल सेंस में हम बोल सकते हैं कि ही प्लेज 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट वन इज अ वायलिन, द सेकंड वन इज अ पियानो एंड द थर्ड वन इज अ फ्लूट। मतलब वो 3 इंस्ट्रूमेंट को बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता है। लेकिन अब अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूं, जो मैं यहाँ लाइन खींच के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मैं करूं एक्सेप्ट, इसका जो प्रयोग होता है किसी चीज को छांटने के लिए या किसी चीज को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, इसका प्रयोग क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को माइनस करने के लिए। माइनस का मतलब होता है अर्थात उस चीज को हटाने के लिए आप कह सकते हैं। यानी किसी जानकारी को छांटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी जानकारी को छांटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका मैंने क्या बताया, कोई नई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बताया, नई एक्स्ट्रा जानकारी को जोड़ने के लिए, नई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए था, जबकि इसका प्रयोग क्या होता है, किसी चीज या किसी जानकारी को छांटने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा, आप देखिए, एक जानकारी दे रहा हूं, ही प्लेज वह सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है सिवाय वायलिन को छोड़ करके। ही प्लेज एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट वायलिन। इसका मतलब हुआ वो सारी चीज को बजाता है, वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता है केवल वायलिन को छोड़ करके। अब देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जो एक्सेप्ट है इस वायलिन को छांटने का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए ये बता रहा है, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि भैया वायलिन बजाने के अलावा वह व्यक्ति पियानो और फ्लूट भी बजाना जानता है। तो यहाँ आपने देखा, मैंने क्या बताया कि बिसाइड्स का जो प्रयोग होता है नई जानकारी को जोड़ने के लिए, जबकि एक्सेप्ट का जो प्रयोग होता है ये किसी जानकारी को छांटने के लिए प्रयोग करते हैं।
अब मैं बताने चल रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, देखिए, हाँ, अपार्ट फ्रॉम मैं आपको बता रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम, मैं यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम का यूज आपको बता देता हूँ। आपको एक बात जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम का जो प्रयोग होता है दोनों के सेंस में यूज किया जाता है, अर्थात किसी नई जानकारी को जोड़ने के लिए भी और किसी जानकारी को छांटने या किसी जानकारी को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग बिसाइड्स के सेंस में भी किया जाएगा और एक्सेप्ट के सेंस में भी किया जाएगा। देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम, तीसरा मैं दे रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम। इसको आपने बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश में लोगों को बोलते सुना होगा, लेकिन ये आपने नहीं जाना कि इन तीनों का प्रयोग किस तरीके से सेंस। मैंने क्या बताया, अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग बिसाइड्स के लिए भी किया जाता है और एक्सेप्ट के भी सेंस में किया जाता है, अर्थात दोनों के लिए किया जाता है। मैंने क्या बताया, इसका प्रयोग बिसाइड्स के लिए भी और एक्सेप्ट के लिए भी, अर्थात दोनों सेंस यानी दोनों बातों को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वही एग्जाम्पल है आपके सामने। अब इसी एग्जाम्पल को मैं चीजें हल्की सी चेंज कर दूंगा। देखिए, अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम का भी मतलब होता है के अलावा ही होता है, लेकिन जरा देखते हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस मैंने लिखा था, बिसाइड्स प्लेइंग वायलिन, वायलिन बजाने के अलावा ही प्लेस पियानो एंड फ्लूट, वह पियानो और फ्लूट भी बजाता है। अब अगर मैं कह दूं, इसी बिसाइड्स को मैं हटा दूं, इसी बिसाइड्स को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, इसके स्थान पे अपार्ट फ्रॉम भी मैं लिख सकता हूं, अपार्ट फ्रॉम भी मैं लिख सकता हूं। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वायलिन ही प्लेस पियानो एंड फ्लूट, यानी बात वही हुई जो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम आप देख रहे हैं, ये बिसाइड्स की जगह पर लगा हुआ है। और अभी मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग बिसाइड्स के लिए, अर्थात इसके लिए और इसके लिए, दोनों के सेंस में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, क्या इसका प्रयोग, क्या, हाँ सॉरी, आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही प्लेज एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट वायलिन। तो जो यहाँ पर एक्सेप्ट है, इसके स्थान पर अपार्ट फ्रॉम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, इसको छोड़ करके, वायलिन को छोड़ करके। अब इसी जो एक्सेप्ट मैंने लिखा था, बस इसी को क्या करना, अपार्ट फ्रॉम कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम। अब यहां पर जो देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम, ये किसकी जगह पर आया है, एक्सेप्ट की जगह पर आया है, एक्सेप्ट की जगह पर आया है। तो देखा आपने कि ये रहा इसका कुछ एडवांस यूज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों चीजें एक ही हैं क्या, तीनों में कोई डिफरेंस है। जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए होंगी और आप इसका लुत्फ भी उठाए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।